नमस्कार। उत्तराखंड की खबरों के साथ मैं हूं मनोज मानस। खबरों का रुख करेंगे उससे पहले आपको दिखाते हैं इस वक्त की अहम हेडलाइंस। उत्तराखंड बजट सत्र के लिए गैरसैंण पहुंची सरकार। कल से बजट सत्र, पक्ष विपक्ष के 600 से ज्यादा सवालों से गरमाएगा सदन। गृहमंत्री अमित शाह ने 2027 में जीत की शुरुआत देवभूमि से करने का आह्वान किया। लगातार तीसरी जीत का मंत्र दिया। कांग्रेस 10 मार्च को जन मुद्दों को लेकर भराड़ीसैंण विधानसभा का करेगी घेराव। पूर्व सीएम हरीश रावत ने कहा, कांग्रेस पार्टी का यह निर्णय बहुत उत्साहजनक। दरबार साहिब में जयकारों के साथ हुआ श्री झंडे जी का आरोहण। भक्तों का उमड़ा सैलाब, गूंजे जय घोष। और घरेलू सिलेंडर 60 रुपए और कमर्शियल 114 रुपए महंगा। देहरादून में बुकिंग के बाद अब 25 दिन करना होगा इंतजार, पहले 21 दिन का था समय। राज्यपाल गुरमीत सिंह के हेलीकॉप्टर में आई तकनीकी खराबी, श्रीनगर में की गई इमरजेंसी लैंडिंग। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब खबरें विस्तार से। हम खबर से बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर रामनगर की तृप्ति शर्मा उन महिलाओं में शामिल हैं जिन्होंने अपने हुनर और मेहनत से समाज में एक अलग पहचान बनाई। योग को अपना जीवन बनाकर तृप्ति न सिर्फ स्थानीय लोगों को स्वस्थ रहने का मंत्र दे रही हैं, बल्कि ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से देश विदेश में भी सैकड़ों लोगों को योग सिखाकर उन्हें निरोग बना रही हैं। रामनगर की तृप्ति शर्मा आज योग के माध्यम से लोगों को स्वस्थ जीवन जीने की प्रेरणा दे रही हैं। तृप्ति के पति विशाल शर्मा भारतीय सेना में तैनात हैं और वर्तमान में जम्मू में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। ऐसे में परिवार की जिम्मेदारियों के साथ तृप्ति ने योग को अपने जीवन का मिशन बना लिया। 10 वर्ष हो चुके हैं मुझे इस लाइन में काम करते हुए। योग क्षेत्र में कई लोगों को बेनिफिट दिया है। 4 से 5 हजार लोगों को मैं सिखा चुकी हूँ योग अपने अंडर में। बहुत सारे लोग ऐसे रोगी लोग आए थे जिनको अभी तक हम लोग ठीक कर चुके हैं। बहुत लोगों को बेनिफिट हुआ है। काफी फीमेल्स के अंदर कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा है योग के थ्रू। अभी हमारे पास जितनी लेडीज हैं 70 से 75 80 के करीब यहाँ पर लेडीज आती हैं जिनको काफी इंप्रूवमेंट मिला है। वेट लॉस बहुत अच्छा उन्होंने किया है। जो वेट की वजह से ही काफी सारी बीमारियों से इतने लंबे टाइम से परेशान थी और यहाँ पर आकर उनको बेस्ट रिजल्ट हम लोगों ने अपनी तरफ से प्रोवाइड किया है। और मुझे यहाँ पे 1 साल पूरा कंप्लीट हो गया है। तो जो जो इश्यूज मेरे थे वो सब यहाँ आके मुझे सब में बहुत बेनिफिट्स है। जो नॉलेज है तृप्ति मैम की, वो काफी ज्यादा नॉलेज है उनको और बहुत ही पेशेंस के साथ वो हमें गाइड करती हैं और हमारी समस्या को सुनती हैं। उसके अकॉर्डिंग ही हमें सब कुछ एक्सरसाइज वगैरह बताती हैं। तो मैं तो काफी सेटिस्फाइड हूँ। तो मैंने तो योगा को पूरे तरीके से अपनी दिनचर्या में शामिल कर लिया है और वुमेन्स डे पे भी मैं सबको यही कहती हूँ कि सबको अपने उसमें योगा को शामिल करना चाहिए, क्योंकि कहते हैं कि पहला सुख निरोगी काया, तो करे योग और रहे निरोग। आज मैं अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर तृप्ति मैम के बारे में बताना चाहूंगी कि मैम बहुत अच्छी एजुकेटर है। मैम के पास आके मेरा वेट लॉस हुआ है और मेरी बॉडी में स्ट्रेंथ आई है। यहाँ का योगा रूट्स का एम्बियंस, यहाँ के लोग, यहाँ की वाइब सब बहुत अच्छा है। मैम के लिए तो हैट्स ऑफ। जैसा कि कहना चाहती हूँ कि आज महिला दिवस है, तो मैं यही कहना चाहूंगी यहाँ आकर हमें इतने बेनिफिट्स हुए हैं। जैसे मेरे को साइटिका की प्रॉब्लम्स थी, फैट बहुत ज्यादा था, हमने फैट भी घटाया और हमारे को जितनी भी हमारी बीमारियां थी हमें उन सब में बेनिफिट प्राप्त हुआ है। और तृप्ति जी इतना अच्छा सिखाती हैं, उससे हमें इतने बेनिफिट हुए हैं कि बस यहाँ जितनी भी लेडीज आती हैं सब बेनिफिट ही प्राप्त करती हैं। राजधानी के ऐतिहासिक श्री दरबार साहिब में रविवार को श्रद्धा भक्ति और उल्लास का अनूठा संगम देखने को मिला। श्री गुरु राम राय महाराज के प्रकट उत्सव के उपलक्ष्य में आयोजित होने वाले विश्व प्रसिद्ध झंडे जी मेले का भव्य शुभारंभ 94 फीट ऊंचे पवित्र ध्वज दंड के आरोहण के साथ हुआ। इस अलौकिक पल का साक्षी बनने के लिए पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और विदेशों से लाखों की संख्या में संगतें दून पहुंची। सुबह से ही दरबार साहिब परिसर में धन धन श्री गुरु राम राय के जयकारों से गुंजायमान रहा। परंपरा के अनुसार पुराने ध्वज दंड को उतारकर इसे दही, घी और गंगा जल से स्नान कराया गया। इसके बाद दोपहर से नए ध्वज दंड पर मखमली और सनील के 41 गिलाफ चढ़ाने का सिलसिला शुरू हुआ और इस वर्ष दर्शनी गिलाफ चढ़ाने का सौभाग्य लुधियाना के एक श्रद्धालु परिवार को मिला, जिन्होंने इसके लिए वर्षों पूर्व बुकिंग कराई थी। जैसे ही शाम को ध्वजदंड का सफल आरोहण हुआ, पूरी दून घाटी जयकारों से गूंज उठी। पंचमी को उदासीन संप्रदाय के महान योगी संत श्री गुरु राम राय जी महाराज का जन्म दिवस बड़े हर्षोल्लास और आस्था के साथ मनाया गया। इसका जो मुख्य आकर्षण है, जो दरबार साहिब का पश्चिमी द्वार है, वहाँ पे चबूतरा है
वहाँ पे विशालकाय झंडारोहण आपने देखा होगा। जो ध्वज दंड है उस पर 3 तरह के गिलाफ चढ़ते हैं, जिनको जो सबसे अंदर का गिलाफ है वो सादे गिलाफ होते हैं। उसके बाद सनील का गिलाफ, जिनकी संख्या, जो पहले सादे गिलाफ है उनकी संख्या 41 होती है। उसके बाद सनील का गिलाफ, जिनकी संख्या 21 होती है। और जो सबसे बाहरी आवरण वस्त्रों का होता है, जिसको दर्शनी गिलाफ कहते हैं, जिसके दर्शन होते हैं, तो वो संगतों द्वारा चढ़ाए जाते हैं जिनकी मनोकामना पूर्ण होती है। तो इनका विशेष महत्व है। इसकी जो अग्रिम बुकिंग है वो अगली सदी तक हो चुकी है। बात अगली खबर की करेंगे। आज लक्सर के विकासखंड सभागार में भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया। इस कार्यक्रम में सैकड़ों महिलाओं ने भाग लिया। कार्यक्रम में महिलाओं को मोमेंटो व शॉल देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में पहुंचे नगरपालिका अध्यक्ष संजीव चौधरी ने बताया कि महिलाएं समाज को नई दिशा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। महिलाओं के द्वारा समाज का निर्माण होता है। महिलाओं का सम्मान सर्वोपरि है। आज महिलाएं किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं है। कार्यक्रम संचालक मास्टर कुशल पाल सिंह ने कहा कि समाज में महिलाओं का अपना विशेष स्थान है और महिलाओं के बिना समाज अधूरा है। विकास कल्याण समिति आज पहली बार ये कार्यक्रम नहीं कर रही है। पिछले वर्षों में भी इस प्रकार के हम कार्यक्रम करते रहे हैं, जिसमें हम आज जैसे अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, इस पर महिलाओं को सम्मानित कर रहे हैं। तो आज समाज में, क्योंकि महिलाओं का भी अपना एक विशेष स्थान होता है, बिना महिलाओं के समाज अधूरा है। तो आज हम ये मैसेज देना चाहते हैं इससे कि महिलाएं भी हमारी हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं। जो सरकार का भी हमारा अभियान है, केंद्र सरकार का बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उसके अंतर्गत जो बेटियों को शिक्षा दिलाई जा रही है और 33% आरक्षण देकर महिलाओं को राजनीतिक क्षेत्र, हर एक क्षेत्र में आगे बढ़ाया जा रहा है। और आज महिलाएं जल और थल सेना ही नहीं, वायु सेना में भी बड़ा कीर्तिमान स्थापित कर रही हैं। जो बड़े बड़े लड़ाकू विमान, फाइटर जेट विमान, उनको भी उड़ा रही हैं। आज महिला दिवस के शुभ अवसर पर पहले तो मैं नारी शक्ति को, मातृशक्ति को प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ। और मेरा सबका निवेदन भी यही है, संदेश भी मेरा यही है कि नारी का हम सबको सम्मान करना चाहिए। और कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ थोड़ा सा जो है कुछ बातों को लेकर विवाद घर में भी होते हैं, वो मैं समझता हूँ अज्ञानता है और वो कहीं ना कहीं एक दूसरे की गलत फहमियां हैं। गलत फहमियों को दूर करके हमें आपसी संबंध जो है वो अच्छे बना के परिवार में एक सामंजस्य बना के रखना चाहिए। अगली खबर का रुख करेंगे। हरिद्वार से अहम खबर है। जनपद के सिडकुल थाना क्षेत्र में घर में घुसकर जानलेवा हमला करने और फायरिंग की घटना में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। सिडकुल पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए इस घटना में शामिल 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों पर आरोप है कि उन्होंने एक घर में अवैध हथियारों और लाठी डंडों के साथ जबरन घुसकर मारपीट की और दहशत फैलाने के लिए फायरिंग भी की। इस दुस्साहसिक वारदात को अंजाम देने के बाद से ही सभी आरोपी फरार चल रहे थे। एसएसपी नवनीत सिंह के निर्देशन में सिडकुल पुलिस की टीमों ने घटनास्थल के आसपास के इलाकों, सीसीटीवी और साक्ष्यों, सर्विलांस की मदद से आरोपियों की लोकेशन ट्रेस की लगातार दी जा रही दबिश के बाद आखिरकार पुलिस ने चारों को दबोच लिया। अगली खबर रुड़की से है, जहां पिरान कलियर थाना क्षेत्र के इमली खेड़ा नगर पंचायत से दबंगों का एक चौंकाने वाला वीडियो सामने आया है। कुछ मोटरसाइकिल सवार युवक शरेआम तमंचा लहराते नजर आए और अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिससे लोग नाराजगी जताते नजर आए। पुलिस के प्रति आक्रोश भी जता रहे हैं। वायरल वीडियो में बाइक सवार युवक अचानक हवा में तमंचा लहराने लगता है। वहीं राहगीर ये नज़ारा देखकर सहमे नजर आए। सड़क पर रुककर किनारे राहगीर खड़े हो गए। इमली खेड़ा चौकी इंचार्ज शहजाद अली ने आरोपियों की चिन्हित कर तलाश शुरू करने की जानकारी दी है। बागेश्वर में दंपति के साथ मारपीट और अभद्रता का मामला सामने आया है। पीड़िता की शिकायत के आधार पर पुलिस ने एक युवक को गिरफ्तार किया, जबकि अन्य आरोपियों की तलाश जारी है। पुलिस के अनुसार महिला ने कोतवाली में तहरीर देकर बताया कि वह अपने पति के साथ स्कूटी से माल्टा मोटर मार्ग पर जा रही थी। इस दौरान कुछ युवकों ने उन्हें रोककर गाली गलौज, मारपीट और अभद्रता की। आरोपियों ने दुष्कर्म और अप्राकृतिक यौन संबंध का प्रयास करते हुए जान से मारने की धमकी भी दी। पुलिस ने मामला दर्ज कर एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। अन्य की तलाश में दबिश दी जा रही है। जिसमें हमने सेक्शन 62, 65 और 75
और 351, 352 के तहत मुकदमा पंजीकृत किया, जिसमें हमने एक अभियुक्त जो पवन कनवाल था, जिसको पुलिस द्वारा अरेस्ट करके न्यायालय के समक्ष भेजा गया है और अग्रिम इसमें आगे की कार्रवाई जारी। बात अगली खबर की करेंगे। केंद्र सरकार के 20 सूत्रीय कार्यक्रम के तहत विकास योजनाओं के क्रियान्वयन में बागेश्वर जिले ने शानदार प्रदर्शन कर प्रदेश में दूसरा स्थान हासिल किया है। वित्तीय वर्ष 2025-26 के जनवरी तक ये प्रगति रिपोर्ट के अनुसार जिले ने कुल 123 में से 114 अंक प्राप्त किया है। 97.44% अंक हासिल किए हैं। इस उपलब्धि के साथ बागेश्वर ने कई बड़े जिलों को पीछे छोड़ दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक जिले के अधिकांश योजनाओं में ए ग्रेड मिला है। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत स्वयं सहायता समूह के गठन, बैंक क्रेडिट लिंकिंग और आय सृजन गतिविधियों में जिले ने लक्ष्य से बेहतर काम किया है। पोषण योजनाओं, संस्थागत प्रसव, आंगनबाड़ी संचालन, स्वच्छता अभियान और सिंचाई क्षमता सृजन जैसी योजनाओं में भी बागेश्वर का प्रदर्शन मजबूत रहा है। देखिए, जो हमारा 20 सूत्री कार्यक्रम है, जिसको आप 20 पॉइंट प्रोग्राम कह रहे हैं, इसमें 66 ऐसी स्कीम्स का रिव्यू होता है हर महीने। एक जो गवर्नमेंट की तरफ से टारगेट फिक्स है, उस टारगेट को हमने कितना अचीव किया है, तो इसकी हर महीने रैंकिंग होती है। पहले इसकी हाफ ईयरली रैंकिंग होती थी, फिर क्वार्टरली होती थी। अब हमारी स्टेट गवर्नमेंट, जो हमारा नियोजन विभाग है, 20 सूत्री कार्यक्रम की क्रियान्वयन सेल है, वो इसको हर महीने कर रही है। तो अभी जनवरी तक का जो अप्रैल से परफॉर्मेंस है, उसमें जनपद बागेश्वर दूसरे नंबर पर है। हमारा प्रयास है कि ये पहले नंबर पर आ जाए। तो बेसिकली इसमें जो सबके लिए आवास योजना के अंतर्गत आवासों की व्यवस्था की बात है, पेयजल की बात है, जल जीवन मिशन की बात है। अगली खबर का काशीपुर का राजकीय LD भट्ट उपजिला चिकित्सालय इन दिनों इलाज की उम्मीद लेकर आने वाले मासूम तीमारदारों और मरीजों के लिए जीवनदान नहीं बल्कि साक्षात यमलोक का द्वार साबित हो रहा है। जहां मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर SK दीक्षित की घोर प्रशासनिक लापरवाही और संवेदनहीनता ने पूरे अस्पताल परिसर को जानलेवा संक्रमण का नर्सरी फार्म बना दिया है। अस्पताल के रिहायशी इलाकों और एम्बुलेंस स्टैंड के समीप लगे बायो मेडिकल वेस्ट के ऊंचे ऊंचे अंबार चीख चीख कर चीथड़े होते सिस्टम की गवाही दे रहे हैं। यहाँ खून से सनी पट्टियां, संक्रमित सुइयां और घातक कचरा खुले में आवारा कुत्तों का निवाला बन रहा है। ये वही कुत्ते हैं जो संक्रमण के इस मौत के सामान को रिहायशी बस्तियों तक पहुंचा रहे हैं, जिससे हेपेटाइटिस B, C, सेप्टिसीमिया और लेप्टोस्पायरोसिस जैसी कालजयी महामारियों का तांडव काशीपुर की देहरी तक दस्तक दे रहा है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के सख्त निर्देशों, नियमों को ठेंगे पर रखकर डॉक्टर दीक्षित की सरपरस्ती में ये फैलाया गया। ये कचरा न केवल स्टाफ क्वार्टर में रहने वाले बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ है, बल्कि पुष्कर सिंह धामी सरकार की स्वस्थ उत्तराखंड की मुहिम पर भी एक बदनुमा दाग है। देखिए, इसमें जो है, जो जनरल वेस्ट है, जो नित्य प्राय जैसे हमारे किचन भी है, उसका भी वेस्ट होता है, जो गीला कचरा होता है, और जो पन्नियां हैं वो सूखा कचरा है। तो इस तरह का कचरा जो है वो नगर निगम की जिम्मेदारी है कि उसका निस्तारण वो करती है। वो अपनी गाड़ियां भेजती है समय समय पर, बल्कि लगभग रोज ही गाड़ी आती है नगर निगम की। और अभी हमने नगर निगम को जो है आपसी सामंजस्य के जरिए जो है हमने उनको सुविधा भी दे रखी पार्किंग की। देहरादून में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की पूर्व संध्या पर धर्मपुर विधानसभा क्षेत्र के मोथरोवाल वार्ड के दौड़वाला में कांग्रेस नेता एवं राष्ट्रीय संचार सचिव वैभव वालिया द्वारा मातृशक्ति सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में क्षेत्र की 500 से अधिक महिलाओं को सम्मानित किया गया। मुख्य अतिथि चक्राता विधायक एवं प्रदेश कांग्रेस कैंपेन कमेटी के अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने कहा कि समाज और राष्ट्र की प्रगति में महिलाओं की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण है। उन्होंने भाजपा सरकार पर महिलाओं की समस्याओं की अनदेखी का आरोप लगाते हुए बदलाव की आवश्यकता पर जोर दिया। वैभव वालिया ने कहा कि माताएं और बहनें समाज की आधारशिला हैं। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। नैनीताल में नारायण नगर के समीप वन विभाग द्वारा हिमालयन बॉटनिकल गार्डन के आसपास के क्षेत्रों में जलकुंडों की सफाई और छोटे छोटे नए जलकुंड बनाए जा रहे हैं। गार्डन का समीपवर्ती क्षेत्र घने जंगलों से घिरा होने के कारण यहां कई तरह के पक्षी देखने को मिल जाते हैं, जिनमें से कई पक्षी तो गर्मियों में यहां माइग्रेट करके पहुंचते हैं। यही कारण है कि पक्षी प्रेमियों के लिए एक प्राकृतिक स्थान है और चीर फिजेंट
कलिज फिजेंट और विभिन्न आपको बता दें किंगफिशर, ड्रंगो जैसी प्रजातियों के पक्षी देखने जा सकते हैं। वन रक्षक अरविंद कुमार ने बताया कि गर्मियों में पक्षियों और जंगली जानवरों की प्यास बुझाने के लिए वन विभाग द्वारा शुरू की गई ये तैयारियां हैं। हाँ, ये हमारे बॉटनिकल गार्डन एरियाज में आप कभी भी देखेंगे, जैसे कि अभी आपने देखा कि जगह जगह हम लोगों ने छोटे छोटे पानी के पॉन्ड बना रखे हैं। ये एक हमारे अधिकारियों द्वारा बहुत अच्छी पहल है और इन्हीं छोटे छोटे जल कुंडों में यहाँ पानी पीने के लिए विभिन्न प्रकार के पक्षी, बर्ड्स आते हैं। इसके साथ साथ मैमल्स की प्रजातियाँ, घुरल, काकड़ आप देख सकते हैं यहाँ पानी पीने आता है, और हमने तो लाइपर्ड को भी यहाँ पानी पीते हुए देख रखा है। तो वन्य जीवों के लिए हम लोग इसको जो है हमेशा समय समय पर इनको साफ करते रहते हैं पॉन्डों को, और स्वच्छ जल इनके लिए हमेशा भर के रखते हैं। खबरों में वक्त एक ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद उत्तराखंड की खबरों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। अब रुख अगली खबर का करेंगे। खबर काशीपुर से है, जहां जिले में आयोजित होने वाले ऐतिहासिक श्री चैती मेले में मां बाल सुंदरी को लेकर इस वर्ष प्रशासन ने राजस्व मामले में नया रिकॉर्ड बनाया है। वर्ष 2026 के लिए हुई टेंडर प्रक्रिया में पिछले साल के मुकाबले करीब 49 लाख रुपए से अधिक की बढ़ोतरी की दर्ज की गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार 2025 में मेले के टेंडरों से कुल, आपको बता दें, जो धनराशि प्राप्त हुई थी इस बार उसमें बढ़ोतरी हुई है। प्रशासन की इस उपलब्धि का श्रेय उप जिलाधिकारी के कुशल प्रबंधन और पारदर्शी कार्यशैली को दिया जा रहा है। सबसे अधिक बढ़ोतरी दुकानें एवं तहबाजारी मद में देखने को मिली है। पिछले वर्ष जो राशि थी इस बार वो बढ़ी है। इससे साफ है कि व्यापारियों का भरोसा प्रशासन की पारदर्शी व्यवस्था पर बढ़ा है। इसके अलावा झूला, तमाशा, मद से भी जो धन अर्जन हुआ है उसमें भी बढ़ोतरी हुई है। पार्किंग व्यवस्था में धन अर्जन में भी बढ़ोतरी हुई है। वहीं विद्युत एवं साउंड के टेंडर में भी धनराशि में भी वृद्धि देखने को मिली है। प्रशासन का कहना है कि मेले की व्यवस्थाओं और बुनियादी ढांचे में किए गए सुधारों के कारण व्यापारियों और ठेकेदारों की रुचि बढ़ी है। एसडीएम अभय सिंह के नेतृत्व में इस बार चैती मेला पहले से अधिक भव्य और व्यवस्थित होने की उम्मीद जताई जा रही है। बताना चाहूँगा आपको कि 2026 चैती मेले का आयोजन है वो 19 मार्च से लेकर 17 अप्रैल तक हो रहा है, और मेले के आयोजन में हमें अलग अलग व्यवस्थाएं बनानी होती हैं। उसकी आज टेंडर की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है, और लास्ट ईयर से जो हमारा टेंडर हुआ था उससे उच्च मूल्यों में इस बार टेंडर हुआ है, और इसमें अलग अलग चीज़ें होती हैं, जैसे टेंट एंड बैरिकेटिंग का टेंडर होता है, इसके अलावा झूले तमाशे का होता है, दुकानें का, तहबाजारी का होता है, पार्किंग का होता है। तो इसका एक पूरा लेआउट हमारा है। उस लेआउट के हिसाब से आज टेंडर प्रक्रिया को पूरी कर ली गई है। जिलाधिकारी महोदय के द्वारा जो निर्देश दिए गए थे उन सारी चीज़ों का अनुपालन करते हुए ये आज प्रक्रिया पूरी की गई है, और आने वाले 19 तारीख से मेले का आयोजन होना है, उसकी हम लोग अब तैयारी करेंगे। सितारगंज में प्रतिबंध के बावजूद ग्रीष्मकालीन बेमौसमी धान की खेती पर प्रशासन का डंडा चला है। प्रशासन ने तुर्का, तिशौर और कल्याणपुर के बाद चिका घाट में प्रशासन ने धान की नर्सरी नष्ट कर दी है। अधिकारियों ने ट्रैक्टर से नर्सरी को नष्ट किया है और किसानों को भविष्य में ऐसा न करने की चेतावनी दी है। बेमौसमी धान की खेती पर रोक और केवल कुछ किसानों को अनुमति दी जाती है। बिना अनुमति बेमौसमी धान की नर्सरी तैयार करने पर प्रशासन की संयुक्त टीम ने कार्रवाई करते हुए ट्रैक्टर चलाकर नर्सरी को नष्ट करा दिया। इस दौरान खेत स्वामी को सख्त हिदायत देते हुए भविष्य में ऐसा पाए जाने पर वैधानिक कार्रवाई की चेतावनी दी गई। प्रशासन ने गत वर्ष से बेमौसमी धान की खेती पर रोक लगा रखी है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर पौड़ी गढ़वाल से है, जहां दूरस्थ क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं की इन सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए मोबाइल मेडिकल वैन के माध्यम से रोस्टर के आधार पर मरीजों को सेवाएं प्रदान की जाएंगी। ये जानकारी मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर SM शुक्ला ने दी है। डॉक्टर शुक्ला ने बताया कि जिले के उन सरकारी अस्पतालों में जहां डॉक्टरों की कमी है वहां जल्द ही नए चिकित्सकों की तैनाती की जाएगी ताकि मरीजों को समय पर और बेहतर इलाज मिल सके। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि सरकारी अस्पतालों में किसी भी डॉक्टर द्वारा बाहर से ब्रांडेड दवाएं नहीं लिखी जाएंगी।
हमारा अभी मोबाइल वैन भी चल रहा है, तो मोबाइल वैन से हमने 4 मोबाइल वैन है और ज़्यादा नहीं, 1-2 रोज़ में चारों शुरू हो जाएंगे। अभी तो जिला अस्पताल का शुरू हुआ है। तो मैंने दूरस्थ क्षेत्रों में, असेवी क्षेत्रों में हमारी वैन स्वयं जाएगी और 12 एक ब्लॉक में मैंने एरिया कवर किए हैं। तो इस तरीके से 8 ब्लॉकों में मैंने कवर किए हैं और विद डेफिनिट रोस्टर में हमारी जो है मोबाइल वैन जाएगी। सभी अस्पतालों में हमारे जो है अभी 13-14 अस्पताल हैं जो थोड़ा सेवित हैं, उनमें भी ज़्यादा नहीं 2-3 दिन के अंदर ही बॉन्डेड डॉक्टर आ जाएंगे, तो उन अस्पतालों में भी चिकित्सक हमारे उपलब्ध हो जाएंगे। फिलहाल उत्तराखंड की खबरों में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।